एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजों में हालांकि देखिए बढ़त गुपकार गठबंधन को, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। बड़ी ताकत के तौर पर बीजेपी उभर कर आई है। खासकर कश्मीर घाटी से जिस तरीके के नतीजे, जिस तरीके के रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, सबकी नजरें इस वक्त बीजेपी पर टिकी हुई है। बीजेपी ने अब तक कश्मीर घाटी में 3 सीटें जीत ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। श्रीनगर की बलहामा सीट से बीजेपी के एजाज हुसैन हैं, उन्होंने जीत दर्ज कराई है। गुरेज से बीजेपी के एजाज हुसैन जीते, जबकि पुलवामा के काकापुरा से बीजेपी के मिन्हा लतीफ ने जीत दर्ज की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुपकार गठबंधन हालांकि इस वक्त सबसे आगे चल रहा है, लेकिन बीजेपी बड़ी ताकत के तौर पर इस बार जम्मू और कश्मीर में ये जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें उभरती हुई नजर आ रही है। श्रीनगर की बलहामा सीट बीजेपी से एजाज हुसैन जीते, गुरेज सीट से बीजेपी के एजाज हुसैन ने जीत दर्ज की है और पुलवामा के काकापुरा से बीजेपी के मिन्हा लतीफ जीते हैं। अच्छा, बीजेपी नेता हैं शाहनवाज हुसैन। हम सब ने देखा किस तरीके से शाहनवाज हुसैन पिछले दिनों लगातार कश्मीर घाटी में टिके हुए थे, पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे थे। कश्मीर घाटी में जो बीजेपी की कामयाबी है, उससे पूरी पार्टी गदगद है। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन से यह साफ हो चला है कि कश्मीर घाटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है कि डीडीसी के चुनाव में हम जम्मू रीजन में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर वैली में भी हमने बहुत अच्छा मुकाबला किया हुआ है और जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती थी, कश्मीर वैली में भी पहला कमल खिल गया है। यहां से इंजीनियर एजाज हुसैन जीत गए हैं और कई सीटों पर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम कश्मीर वैली में भी अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। जम्मू और कश्मीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है। हमारे विरोधी ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर दिखा दिया। कश्मीर वैली में भी कमल खिल गया है। इससे बढ़कर खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। दरअसल ये जो बात अभी शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे, इस पर गौर करना चाहिए कि जो विरोधी थे बीजेपी के, वो एकजुट आ गए। गुपकार गठबंधन जिसमें जम्मू कश्मीर की 2 मुख्य धारा की पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी साथ आ गई, दोनों ने हाथ मिला लिया। बावजूद इसके बीजेपी बढ़िया कर रही है। बीजेपी ने जिला विकास परिषद चुनाव में कश्मीर घाटी में 3 सीटें अब तक जीत ली हैं। जिन 3 सीट पर जीत दर्ज की गई, उनमें श्रीनगर की बलहामा सीट भी, जहां बीजेपी के उम्मीदवार एजाज हुसैन चुनाव जीते। जीत के बाद एजाज हुसैन से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने। डीडीसी चुनाव में कश्मीर घाटी में बीजेपी के लिए पहला नतीजा आया है। हमारे साथ श्रीनगर के बालहामा से लड़े बीजेपी के प्रत्याशी एजाज हुसैन हैं। एजाज जी, पहली जीत बीजेपी की। मैं मुबारकबाद देता हूं पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम को और पूरे देश के लोगों को, सिक्योरिटी फोर्सेस को और उन सारे वीर जवानों को जिन्होंने यहाँ पे बलिदान दे दिया। चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके हमारे शबीर भट्ट साहब हो, गौर भट्ट हो, इतने सारे जवान यहाँ पे शहीद हुए हैं इसी नाम के लिए कि एक बार यहाँ पे जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि शायद तिरंगा उठाने के लिए कोई नहीं होगा, उनको यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि आज जिस सीट पे मैंने कंटेस्ट किया था वहाँ 64% पोलिंग हो गई और 64% पोलिंग होने के बाद भी 50% पोलिंग हमारे फेवर में होती है। तो ये दर्शाती है कि आने वाले टाइम में जो यहाँ पे कमल होगा वो हर साइड से खिलेगा और आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी। क्या उम्मीद है ओवरऑल कितना, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, लेकिन पहली जीत भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ प्रोपेगेंडा फैलाया था, आप देखिए ना, पीएचडी सारी पार्टियां एक साथ खड़ी थी और एक साइड से भारतीय जनता पार्टी, तो आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर पार्टी का टक्कर था। अगर हम लोग अदर पार्टी को हरा सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में जब ये पॉलिटिकल पार्टी अपने अलग अलग दम पे चुनाव लड़ेगी, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे आ जाएगी। क्योंकि आपने पहली जीत आपकी आई है, तो कैसे देखते हैं आप? मैं ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि उनके यहाँ जो फैन क्लब है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है पूरे कश्मीर में, वो दर्शाती है कि जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सीट निकल के आ जाती है और लोगों का भी विश्वास इससे साबित हो जाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के लोग विश्वास करने के लिए तैयार है और यहाँ
यहाँ पे विकास हो, डेवलपमेंट हो, यहाँ रोजगार के वसाइल हो, यहाँ करप्शन में लगाम हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। और आगे पुलिस को लेकर हम लोग की और नीति बढ़ेगी ताकि हम लोग आने वाले समय में। के अलावा और कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी आपने देखा, अभी मैं खुद अपने पोलिंग काउंटिंग हॉल में था, तो वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि अनंतनाग से हम लोग 2-3 सीटों पे हम लोग लीड कर रहे हैं और बाकी कुलगाम में भी 1 सीट पे लीड कर रहे हैं, तो बांडीपुरा में भी लीड कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सब मिला के अगर हम देखेंगे डबल डिजिट हमारा क्रॉस होगा। तो देखिए, बेहद अहमियत रखते हैं जम्मू और कश्मीर के ये जो निकाय चुनाव हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी, जम्मू से अजय बाशलू हमारे साथ मौजूद हैं, श्रीनगर से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आसिफ, एक अपडेट दे दीजिए कि अभी घाटी की सीटों से किस तरीके का रुझान, किस तरीके के नतीजे आ चुके हैं, और साथ ही साथ ये जो घाटी की जमीन है ये तो बहुत उपजाऊ साबित होती हुई नजर आ रही है कमल के लिए, संकेत तो यही है। बिल्कुल रोमाना, देखिए अभी जो अपडेट हमारे पास आया है उसमें 280 में से 223 सीट का जो ट्रेंड और विन्स आए हैं, उसमें अभी तक पीपल्स अलायंस जो गुपकार डिक्लेरेशन है वो 86 पर लीड कर रहा है, जबकि 17 सीट जीतकर वो सबसे आगे इस समय है। जबकि बीजेपी 50 सीट पर आगे हैं, जिनमें से 4 सीट पर वो जीत चुके हैं, जिनमें से 3 कश्मीर घाटी से और 1 जम्मू क्षेत्र से है। जबकि जबकि कांग्रेस जो है 22 पर है, 2 जीत चुके हैं, 20 पे आगे हैं। अपनी पार्टी 11 पर है, जिनमें से 7 पे आगे हैं और 4 जीत चुके हैं। जबकि अन्य जो है वो 54 पे आगे हैं, यानी 41 सीट पे लीड हैं, जबकि 13 जीत चुके हैं। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का जो ट्रेंड सामने आ रहा है, अभी भी 60 सीट ऐसे हैं, 57 सीट ऐसे हैं जिनके नतीजे या ट्रेंड्स आने बाकी हैं। लेकिन कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे गुपकार अलायंस जो है वो आगे है, जम्मू में बीजेपी और निर्दलीय आगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चौंका देने वाले नतीजे, जैसे आप बता रही थी कि बीजेपी के हैं कि कश्मीर घाटी से वो 3 सीट जीत चुके हैं। 2 सीट तो बड़ी आसानी से जो बालहामा श्रीनगर की सीट इंजीनियर एजाज हुसैन जीते थे, इसके अलावा बांडीपुर के तुलेल से राजा एजाज जो है वो एजाज खान वो भी आसानी से जीत गए। लेकिन जो पुलवामा के काकापुरा की सीट है, यहाँ पे जो गुपकार अलायंस है उनके अंतरकलह की बात सामने आई कि यहाँ पे दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था, और बीजेपी की जो मिन्हा फयाज है जो जीती है यहाँ पे, वो केवल 2 वोट से जीती है। यानी कहीं ना कहीं जो अंतरकलह जो गुपकार अलायंस में था उसका फायदा। और वो जो कहते हैं ना कि भाई जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां जो वोट हैं उनको तौला नहीं करते, गिना करते हैं, तो ये उसकी खूबसूरती एक बार फिर से निकल कर आ रही है। मैं जरा जल्दी से लिए चलती हूँ दर्शकों को। अजय बाशलू हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, जरा जम्मू का अपडेट दे दीजिए, और मुझे लगता है आपको बताना चाहिए किस तरीके से अहमियत ये निकाय चुनाव के नतीजे रखते हैं, क्योंकि सालों के इंतजार के बाद ये चुनाव हो रहा है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद ये पहला चुनाव है, और जम्मू कश्मीर राज्य के खत्म होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर बनने के बाद ये पहला चुनाव है। अजय, देखिए रोमाना, जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहले चुनाव है। 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव है, और जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा था जम्मू कश्मीर में इन चुनावों को लेकर, खासकर अगर मैं गुपकार की बात करूं रोमाना, गुपकार गैंग जो था लगातार न सिर्फ भारत विरोधी बातें कर रहा था, बल्कि आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चीन की इंटरवेंशन भी मांगी थी कि चीन जो है वो हस्तक्षेप करे और जम्मू कश्मीर के मामले को हल करे। तो कहीं ना कहीं गुपकार का जो गैंग है, जो उन लोगों के भाषण थे या जो उन लोगों के राष्ट्र विरोधी बयान थे, वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। और जम्मू में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती है रोमाना कि कांग्रेस जैसी जो स्थापित पार्टियां हैं वो कहीं बैकफुट पे चली गई हैं, बहुत पीछे चली गई हैं, और गुपकार में जिनमें एस्टैब्लिश्ड पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो भी बैकफुट पे चली गई है। और बीजेपी के बाद अगर किसी ने जगह ली है रोमाना, तो वो उन उम्मीदवारों में ने ली है जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। जो इंडिपेंडेंट यहाँ इन एस्टैब्लिश्ड पार्टी से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सेटबैक है उन लोगों को, जो बड़ा सेटबैक उन लोगों को जो भारत विरोधी बयान देते थे, और उन लोगों को जो शायद जनता की नब्ज को समझ नहीं पाए, जिनकी सुई जो है वो अनुच्छेद 370 वापस लेकर आएंगे, अनुच्छेद 370 वापस लेकर आएंगे, हमारे साथ धोखा कर दिया, यहाँ कोई तिरंगा नहीं उठाएगा, इसी के इर्द गिर्द घूमती रही। ये संदेश दे रहे हैं नतीजे कि जम्मू कश्मीर की जनता भी देश के बाकी लोगों की तरह तरक्की चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।